नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। संसद का मॉनसून सत्र क्या खत्म हो गया है? इसको लेकर के बहुत भ्रम की स्थिति है। मुझे लगता है कि 99.99% लोग ये मानते होंगे कि संसद का मॉनसून सत्र खत्म हो गया है। लेकिन कांग्रेस के भीतर से कुछ ऐसी आवाज आई कि हमें फिर इस खबर पर आना पड़ा सच के साथ कि क्या होता है, संसदीय प्रक्रियाएं क्या हैं उनके साथ। कोई लिख दिया क्या है उससे मतलब नहीं, कितना उसमें सत्य है। दरअसल सत्य यही है कि संसद का मॉनसून सत्र अभी खत्म नहीं हुआ है, यानी सत्रावसान नहीं हुआ है। एक होता है सत्र को स्थगित कर देना, अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देना, उसके बाद सत्रावसान होता है। दोनों का फर्क ये होता है कि सत्र स्थगित स्पीकर करता है, लेकिन सत्रावसान राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। बस वो जो प्रक्रिया है, मंत्रिमंडल सिफारिश गए खट से हो गया सत्रावसान, मतलब सत्र खत्म। कब? 10 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, 10 दिन से ज्यादा, 11 दिन करीब हो गए। अब तो जोड़िए तो 11 दिन हो गए, सत्रावसान क्यों नहीं हुआ है? यहीं पर कुछ गंभीर सवाल खड़े होते हैं। क्या अचानक संसद का सत्र बुलाने की तैयारी हो रही है? और हो रही है तो क्यों हो रही है? कांग्रेस ने मोदी के इसी खेल को पकड़ा है, मैं मानता हूं। और इस विषय पर हम कई बार चर्चा किए। जब जब हमने कहा कि जो है नहीं जुटा पाए, 360 का आंकड़ा नहीं पहुंचा, तब तब हमने हमारे भाव के कार्यक्रम को आप सुनेंगे, कहा कि ऐसा नहीं है कि जुटा नहीं है, अगर 360 का हिसाब किताब तो ये सरेंडर कर जाएंगे। वही तो इनके लिए ऑक्सीजन का अंतिम सिलेंडर है। अच्छा, वो सिलेंडर अगर लग गया इनके मुंह पे तो इनकी सत्ता अक्षुण्ण हो जाएगी। और लोकतंत्र जो वैसे दम तोड़ दिया, वेंटिलेटर पर है, बहुत सारा कंफ्यूजन है। हम तो ये मानते हैं कि कब्र में है, लेकिन फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि लोकतंत्र वेंटिलेटर पर है, वहां से उसको वापस लाया जा सकता है और कोशिशें चल भी रही हैं। तत्काल वहां पाइपलाइन ऑक्सीजन की कट जाएगी, वेंटिलेटर पर डेड लोकतंत्र। तो ये आखिरी ऑक्सीजन सिलेंडर है, इसको पाने की पूरी कोशिश करेंगे जो बिल परिसीमन वाला है। और यही खेल पकड़ा गया है। दरअसल अभी भी 36 सांसदों की तलाश में लगे हुए हैं अमित शाह, उन्हीं को ढूंढने निकले हुए हैं। और दूसरी तरफ इन बातों को बल कई जगहों से मिल रही है। महाराष्ट्र में पुणे में जो कार्यक्रम राहुल गांधी का हुआ, उस कार्यक्रम के बाद देवेंद्र फडणवीस की, महाराष्ट्र फिर जो है आज आ ही गया चर्चा में, आजकल चर्चा जा नहीं रहा है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र का सत्यानाश करने के बाद वहां पर भी बच्चों के आईसीयू में, एनआईसीयू में 3 बच्चे, आज सोचिए, नवजात बच्चे, नवजात अभी जन्मे थे, उन्हें नहीं पता था कि हम किसके राज में जन्मे हैं, वहीं एनआईसीयू में ही राख हो गए, नहीं बचे। आप शब्द बोलने में वो होती है घबराहट। वो नरेंद्र मोदी को और फंसाने में लगे हुए हैं। कैसे? कार्यक्रम में आ जाएगा सब। लाइए भाव को जोड़ लीजिए। स्वागत है भाव। शुरू करिए भैया। लाइए पहले हेडलाइन से, खबर से, जहां पर जो चर्चा कांग्रेस ने छेड़ी। अब तक नहीं हुआ सत्रावसान, क्या गृह मंत्री परिसीमन बिल के लिए 2/3 बहुमत तलाश रहे? कांग्रेस ने उठाए सवाल। जरा खबर के भीतर चलिए। मानसून सत्र का अवसान अब तक नहीं हुआ है, इसमें हो रही देरी पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। जयराम रमेश ने पूछा, क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अब भी उस दागदार 2/3 बहुमत की तलाश में हैं, जिससे वे एक विशेष सत्र बुलाकर परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पारित करा सकें? लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही 13 अगस्त को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई थी। 13 अगस्त को अनिश्चित काल के लिए। आज तारीख आप बस चेक कर लीजिए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने और उसके सत्रावसान के बीच आमतौर पर 2 से 4 दिन का अंतर होता है। हालांकि ऐसे भी कई उदाहरण हैं जब सत्र स्थगन और सत्रावसान एक ही दिन हुए हैं, जिस दिन स्थगित कर दिया गया सत्रावसान हो गया, कभी कभी 2-4 दिन बाद हो जाता है।
जयराम रमेश ने बताया कि लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुए 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी इसके सत्रावसान के बारे में कोई जानकारी नहीं है। एक्स पर पोस्ट में कहा कांग्रेस नेता ने कि यह सच है कि 2015 के मानसून सत्र में यह अंतर 28 दिन का था और 21 में 20 दिन का था, लेकिन तब कोई बुरी मंशा वाली चालें नहीं चली जा रही थी। उन्होंने आगे कहा कि अब इतनी असामान्य देरी क्यों हो रही है? क्या केंद्रीय गृह मंत्री अभी भी उस दागदार 2/3 बहुमत की तलाश में है ताकि एक विशेष सत्र में परिसीमन पर संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराया जा सके? ये खबर लाने का मकसद है अपोजिशन अलर्ट रहे। हमारी तो कोशिश जितनी है लोकतंत्र में, जितनी कर सकते हैं कि लहरी मुख कर दे रहे हैं उसी भूमिका में। कांग्रेस नेता ने सदन के सत्रावसान की प्रक्रिया को समझाने के लिए सदन की कार्यप्रणाली और नियमावली पर आधारित एम.एन. कौल और एस.एल. सकधर की किताब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट के एक पेज का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया। इस पुस्तक में लिखा है कि अनुच्छेद 85(2) के तहत राष्ट्रपति के आदेश से सदन के सत्र की समाप्ति को सत्रावसान कहा जाता है। सदन का सत्रावसान करने की शक्ति का इस्तेमाल करते समय राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर काम करते हैं। राष्ट्रपति को सलाह देने के पहले प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल से सलाह मशविरा कर सकते हैं। ये तो जो लिखा है संविधान में, हर जगह मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री सलाह लेंगे और फिर देंगे। सत्रावसान, इसमें यह भी संवैधानिक रूप से है कि सत्रावसान नहीं हुआ है तो कभी भी जो है सत्र मतलब पार्लियामेंट सेशन कॉल किया जा सकता है। राष्ट्रपति के एक आदेश पर कॉल हो जाएगा। वो बिरला नहीं कर सकते। इतना मैं बता दूं, बिरला के बस का नहीं है। जब एक बार ऐसे स्थगित हो गया, भले ही सत्रावसान नहीं हुआ है, सत्रावसान न होने पर भी अब सत्र कॉल करने का काम राष्ट्रपति का है। लेकिन कोई किसी का भी हो है तो मोदी का, वो कुल मिला जुला करके। जरा आगे चलिए। ये जयराम रमेश का ट्वीट है जो मैंने पूरा का पूरा हिंदी में आपको बता दिया। मतलब एक भी शब्द उससे अलग नहीं है, दाएं बाएं नहीं, पूरा हिंदी में बता दिया। तो रिपीट करके टाइम बढ़ाने का मतलब नहीं है। वो स्क्रीनशॉट दिखा दीजिए जो दोनों संसदीय जो है प्रणालियों के ज्ञाता जो दोनों की किताब है, वो किताब देख लीजिए। इस किताब का रेफरेंस लिया है और ये किताब सबसे मतलब संसदीय जो कार्यप्रणाली है उसको लेकर के सबसे ऑथेंटिक, सबसे जबरदस्त वो मानी जाती है। ये एम.एन. कौल साहब ने और एस.एल. सकधर ने लिखा है। उत्पल कुमार सिंह ने संपादन किया है। ये बुक है। इसके पन्ने, जिन पन्नों पर है ये संसदीय नियमावली प्रक्रियाएं, वो सब भी इसमें है। ये पूरा का पूरा जो है एक बार दिखा जरूर दीजिए। मैं सवाल पे चल रहा हूँ, आप साइड में दिखा दीजिएगा कि जो भी लोग मतलब ये नहीं कि बस जुबानी बोल दिया कुछ भी, सुधांशु त्रिवेदी टाइप की पन्ना नंबर 449 के तीसरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि नरेंद्र मोदी विष्णु का अवतार है, उस टाइप वाला नहीं। ये मतलब इसको आप खुद पढ़ लीजिए, इसलिए साइड में चलाइएगा। मैं भाऊ के पास चलता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे बाकी कंटेंट इसके आगे। भाऊ, क्या 36 की तलाश चल रही है? क्योंकि ये संदेह पैदा करने के लिए वजह तो पर्याप्त है, सत्रावसान नहीं। एक्सेप्शनल पुराने मामले छोड़ दीजिए कि एक्सेप्शनल कभी कभी हुआ है, 2015 में एक बार हो गया, लेकिन इस बार तो वजह है, दिख रहा है कि ये काम कर सकते हैं खुराफात। भाऊ बिल्कुल आशीष, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि इस पूरे सत्र में भले सत्र वॉश आउट किया गया हो विपक्ष द्वारा या या सरकार सत्र नहीं चला पाई, लेकिन दो बिल बहुत अहम थी जिसकी चर्चा थी, एफसीआरए और दूसरा परिसीमन वाला। ये परिसीमन वाला बिल भी लाना था और एफसीआरए भी लाना था। एफसीआरए तो अमेरिका के दबाव में इन्होंने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज के उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन परिसीमन का लिए हम लगातार परिसीमन को लेकर हमने कम से कम 10 प्रोग्राम किए होंगे। हर प्रोग्राम में ये सारा खेल है आंकड़ों का। वर्तमान में 540 सांसद है लोकसभा में और उसका 2/3 360 होते हैं। वैसे 543 की अपनी संख्या है हाउस की, लेकिन 3 अभी एब्सेंट है, 3 खाली है जगह। तो 540 में से 360 जब तक इनका आंकड़ा होता नहीं, तब तक ये परिसीमन बिल ला नहीं सकते। अब 360 कैसा होगा? इन्होंने शिवसेना तोड़ी, शिवसेना के कुछ सांसद तोड़े जो एकनाथ शिंदे के पार्टी में मर्ज हो गए। एक जो 20 का ग्रुप था टीएमसी का, वो भी तोड़ के रखा है इन्होंने। हालांकि उसका भविष्य अभी भी अधर में लटका हुआ है। ये
सेशन भी करीब-करीब अभी स्थगित हो गया है, लेकिन सेशन स्थगित होने तक भी, यानी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तभी भी ये अलग गुट के लिए मान्यता है इसकी, लेकिन उन्होंने जो अपने आप को मर्ज किया एक पॉलिटिकल पार्टी में, वो मर्जर अभी भी स्पीकर ने क्लियर नहीं किया है। उन 20 में से भी 3 डाउटफुल है, तो ये 17 पे नंबर जाता है, तो 2/3 वहाँ फँसता है। तो हम सोचेंगे कि चलो ये 20-20 हाथ है उनके, तो भी 319 का आंकड़ा होता है। अब तीनों 319 में और 60 में एक लंबा गैप है। इसके बीच में ये तय हुआ था कि वो डीएमके को शायद कुछ 22 लोग हैं डीएमके के, तो डीएमके को ये प्रयास में लगे हुए थे कि हम आपके 50% बढ़ा देंगे। आपको 50% चाहिए, हम 50% बढ़ा देंगे। लेकिन डीएमके के लिए प्रॉब्लम तब खड़ी होगी जब टीवीके ने 25 साल तक न करने के लिए जब बोला है, हाँ तो हाँ टीवीके अभी सत्ता में है डीएमके वो तमिलनाडु में। डीएमके अब टीवीके के खिलाफ जाएगी तो वो तमिलनाडु की जनता के खिलाफ माना जाएगा। हम्म, क्योंकि परिसीमन से यदि सबसे ज़्यादा नुकसान किसी का होगा तो दक्षिण भारत के राज्यों को होगा, क्योंकि उनने पॉपुलेशन कंट्रोल की है और नॉर्थ में पॉपुलेशन एक्सप्लोड हुआ है। तो वो उनका खामियाजा होगा। इसलिए दक्षिण बहुत उनका देखा-देखी कांग्रेस ने भी ये प्रस्ताव पारित करके रखा है। तो जहाँ पहले ही रास्ता बहुत कठिन था, उस रास्ते में गड्ढे खोद के रख दिए हैं टीवीके ने और कांग्रेस ने। अब ऐसे में हमने कई ट्रायल एंड मेथड किए हैं कि एक 38 का ग्रुप है, एक हम्म, 319 का ग्रुप है, एक हम्म, 190 का ग्रुप है। हम्म, अब इंडिया, एनडीए और 38 वाले 38 के 38 भी एब्सेंट रह जाए, तो फिर ये 300 540 में से आप 38 हटाइए, 40 हटाइए तो आपको ये करीब-करीब 500 तक भी आंकड़ा आ जाए या 502 तक आंकड़ा आ जाए। फिर बा 502 का 2/3 भी नहीं पूरा होता। ये हमने देखा इनके 319 में, उसमें भी 2-4 कम पड़ते हैं। तो ये बहुत एज टू एज है। अब पोर्चिंग ये जो कह रहे हैं कि लगातार अमित शाह और उनकी टीम सांसदों लाने के लिए लगी हुई है। कहाँ के सांसद टूट सकते हैं? एक हमने देखा कि यूपी में टूटने की बड़ी कगा जो स्टार्टिंग में हमने देखा था कि यूपी में 20-25 टूट सकते हैं। लेकिन जेनजी के आंदोलन के बाद यूपी में जो फेंस पे बैठे होते हैं ना, कि यार क्या करें बीजेपी में जाएँ क्या? नहीं जाएँ, चला जाते हैं। ये बोलने वाले लोग भी अब थोड़े डर गए, क्योंकि उन्हें ये पता पड़ा कि ये अजेय नहीं है। इनको भी निपटाने वाले कोई पैदा हो गए हैं और जेनजी ने निपटा दिया। एक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे में जितने भी फेंस सिटर थे, सबने इधर की टांग इधर कर ली। जो अपने भविष्य को लेके चिंतित थे या लगातार शरद पवार के यहाँ टूट का एक संभावना थी, 5-6 वहाँ टूट सकते हैं। अब उनको भी लगा राहुल गांधी के ये महिलाओं के कार्यक्रम के बाद तो अब आम आदमी भी आम कांग्रेसी भी बोलने लगा है। इंडिया गठबंधन के सभी कार्यकर्ता मैं पुणे में ही हूँ अभी। वो बोलते हैं कि नहीं भाई इनके जाने का दिन आ गए हैं। लोगों में बहुत अनरेस्ट है। ये जो धारणा बनी है उससे भागदौड़ रुक जाती है। चंदा चोरी, राम मंदिर का चंदा चोरी ये आप मानो ना मानो, जनजी ने जितना डैमेज किया है उससे कई गुना ज्यादा व्यक्तिगत रूप से हर आदमी आहत हुआ है। अरे ये तो चोर ही निकले, राम बताओ राम जी का पैसा चोर खा गए और नाम बीजेपी वाले का हो गया। चावल यही लेके गए थे ना घर पे राम हाँ मंदिर के। हाँ भाई चावल तुम लेके गए थे, तुमने रिसीट काटी थी, अब तुम बोल रहे हो कि चंदा हमारा कोई इसमें जिम्मेदारी नहीं है। ये तो ट्रस्ट है, सरकार क्या करेगी? गजब के हाथ झड़क लेते हो। राम मंदिर ने मैंने बहुत डैमेज दिखा। आप ऑटो वालों से पूछो, आप किसी रेडी वाले को पूछो, बोले बहुत अच्छी पार्टी थी लेकिन बस राम का पैसा छोड़ लिया भैया, भगवान को नहीं छोड़ते, बहुत ही बेकार लोग हैं। ये रिएक्शन है इंस्टेंट। तो इससे जो ट्रेंड सीटर है, जो धारणा बदलती है, तो जो कल तक अपने को लग रहा था कि ये पार्टी छोड़ के जाएगा, वो भी जिंदाबाद जिंदाबाद बोलने लगता है पार्टी की, क्योंकि सबको ऐसा लग रहा है कि ये जाने वाले हैं। तो डूबते जहाज में कौन सवार होगा? और इन तमाम सवालों पे कोई कॉन्क्रीट जवाब नहीं दे पाया। राम मंदिर के चंदा चोरी पे अभी भी काउंटर अटैक एक दूसरे पे हो ही रहे हैं। चंपत राय पे टारगेट हो गया तो चंपत राय ने चिट्ठी लिख के उनको बोल दिया कि ये मिश्रा जी है सब कुछ। हाँ, अभी आपस में एक दूसरे के कपड़े उतार रहे हैं।
ये बचने के प्रयास में ये सभी को नंगे कर रहे हैं और उसके चक्कर में लोगों की आस्था कम हो गई। ये तो अभी इनके लिए लेकिन क्या है आशीष, ये कुछ भी कर सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। कई लोग अभी बीमार हो सकते हैं। हाँ, नहीं, ये जो इनके इनका टारगेट पे इनका सांसद भी हैं भाऊ। इनके एग्जैक्टली। टारगेट पर सांसद मैं आपको बताऊं, हाँ टीएमसी के बचे हुए जो सांसद हैं हाँ, उनको भी ये टारगेट कर रहे हैं। टारगेट कर रहे इन्होंने महुआ मोइत्रा को बहुत तगड़ा ग्रिल किया, बार बार जैसे डराना कि कोई भी जान, अब जान जाने का डर आ जाएगा तो हो सकता है आदमी समझौता कर ले। महुआ को वहां तक डरा रहे हैं। एक सांसद, मैं कुछ भी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन बहुत बड़ा ऑफर, मतलब बहुत बड़ा ऑफर तक जा चुका है। किसी का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन बहुत बड़ा ऑफर। लेकिन उस ऑफर को उस सांसद ने भी ऐसे, मतलब ऐसा उस पर रिप्लाई कर दिया कि भड़क गए ऊपर वाले लोग कि यार ये तो ज्यादा ही कर रहा है। तो यहां तक मामला है, तो वहां पे बचे हुए हैं वो टारगेट पर हैं। बाकी जो है, अलग अलग राज्यों में बहुत सारा छोटा छोटा खेल ये करने की कोशिश में है। और जो आपने कहा ना कि मैसेज, मैसेज उत्तर प्रदेश में इस वक्त इतना, इतनी नाराजगी है हर वर्ग में, हर वर्ग में। जो राम वाला आपने कहा कि राम मंदिर चंदा चोरी, हम तो जा करके भी देखा है। आदमी कहता है राम के भी नहीं हुए, हालांकि जो लोग कहे राम के नहीं हुए, मैं उनको एक बात हमेशा कहता हूं, और मैं कह रहा हूं हर आदमी को सोचना चाहिए। इनका पुराना नारा आप याद कर लो। हम लोग ने अगर इतना इंतजार किया इनको समझने के लिए, तो हमें अपनी बौद्धिक क्षमता की जांच करनी चाहिए। हैं। इनका पुराना, सबसे पुराना नारा नारा था बच्चा बच्चा राम का। तो अगर हमने किसी के बच्चे को ठगा, तो समझ लीजिए उसके बाप के साथ तो हमने गुनाह किया ही किया है। जब बच्चा बच्चा राम का है, तो बच्चों का इन्होंने पेपर चुराया, बच्चों को पेपर लीक कराया, बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया। जिस राम के बच्चों के भविष्य खा गए, उस राम का तो वो चंदा चुराए तो छोटी बात है। बड़ी छोटी बात बात ये मानिए कि राम के बच्चों को इन्होंने नाश कर दिया। कर दिया। ये बच्चा राम, बिल्कुल बच्चा सही बच्चा बात। राम का बोलते थे ना भाऊ, ये नहीं जब तो राम के बच्चों को ठग लिए, तो राम को इसीलिए छोड़ेंगे? आप और हम एक प्रोग्राम में हमको भी लग रहा था कि कहीं टूट नहीं जाए समाजवादी पार्टी। हाँ अब हाँ जो हाँ। वो जो अवधारणा चल रही है, जो अंडर करंट चल रहा है यूपी का, वहां तो डर है कि समाजवादी पार्टी में बाकी लोग ये कहीं जुड़ नहीं जाए कि आने वाला भविष्य इन्हीं का है। जो कई लोग ऐसे होते हैं जो सत्ता के साथ ही रहना चाहते हैं। तो ये अवधारणा इनके लिए बहुत तकलीफ वाली मामला हो गया है। फिर बचा जेन जी, जेन अल्फा, जेन वाई, जेन एक्स, सभी रास्ते पे है। और महंगाई भयानक चल रही है। कल पुणे में रिपोर्ट थी कि महाराष्ट्र में कुछ जगह 100 रुपए बिक गई शक्कर। तो उसकी चिंता नहीं है फडणवीस को, किसी दूसरे चीज की चिंता है, उस पर हम आ रहे हाँ, हैं, बस उसी पर आ रहे हैं हाँ, आगे। देखिए, ये जो परिसीमन बिल है, इस परिसीमन बिल का जो लिफाफा है वो महिला आरक्षण बिल है। हाँ, और ये लिफाफा पुरानी चिट्ठी का निकाल करके, मतलब पुरानी चिट्ठी का लिफाफा निकाल के यहाँ लगाया है, जिसमें पहले से बताएं। नाम पता एड्रेस, मतलब वो चिट्ठी पहुंच चुकी है। वो चिट्ठी जहां पोस्ट होनी थी हो चुकी 2023 में, वही उस लिफाफा दोबारा, इतना ज्यादा, इतने तो डाकघर बंद करवा देना चाहिए इनका। अब फिर क्या है, अब फिर बार बार ये उसी की आड़ में अभी भी हाइप दे रहे हैं महिला आरक्षण को, यानी परिसीमन ही इनका टारगेट है। जरा आगे चलिए अभी अब। अभी मैंने सुना स्मृति ईरानी को, हम्म, बोले राहुल को महिलाओं की इतना चिंता है तो उसने महिला आरक्षण होने देना चाहिए। ये एग्जिट। सब, तो ये मैंने एक बोला साथ। ये कुपड़ महिला, ये सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ती है। तुलसी ये आंगन में ही ठीक लगती है, अंदर घर के नहीं चाहिए। तुलसी आंगन में ही रहती है, इसको आंगन में ही रखो। ये ना लोकसभा में है ना राज्यसभा में है। और ये बता रही है कि महिला, अरे भाई महिला आरक्षण बिल तो 2023 में पास हो गया, 2026 में उसका अध्यादेश भी निकला। महिला आरक्षण के लिए कोई मना, कांग्रेस तो कहती है कि महिला आरक्षण आज से लागू करो, आज के बाद जो भी चुनाव होंगे उसमें लागू करो। आप लागू क्यों नहीं कर रहे हो? आप क्यों भाग रहे हो परिसीमन के नाम से? अभी मैं वर्तमान में स्मृति 200 543 सीटें हैं, इसी पे आरक्षण दे दो महिलाओं को, दे दो।
हिम्मत हो तो। स्मृति को भाऊ फिर साइड करिए, जरा फडणवीस पर आइए। ये इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये बीजेपी की सोची समझी चाल है, इसीलिए मैं इस खबर को और भी गंभीरता से लिया। देखिए, वो तो किसी संवैधानिक पद पे नहीं है, उलझन कुछ भी बके। ये मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री जिसके प्रदेश में कोहराम मचा है, वो झूठ का व्यापार दुकान लगा के बैठा है। चीनी नहीं मिल रही है, शक्कर नहीं मिल रही है, झूठ की दुकान देखिए, सस्ती दुकान। राहुल वुमेन एम्पावरमेंट पिच हिपोक्रिटिकल सेज फडणवीस कॉल्स कांग्रेस डायरेक्शन लेस। सुन लीजिए इनको सुन लीजिए, चला दो भैया फडणवीस को। राहुल गांधी का सवाल है, स्टेज पर आकर तो उन्होंने महिला अधिकारिता की बात कही, लेकिन महिलाओं को अधिकारिता देने का सबसे क्रांतिकारी कदम महिला आरक्षण बिल है, जिसको राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं, जिसके खिलाफ वोट कर रहे हैं। महिलाओं को अधिकार देना नहीं चाहते। मैं ऐसा मानता हूं, खाने के दांत अलग है, दिखाने के दांत अलग है। बस हटा दो, सुन लिया आपने। ये महाराष्ट्र देखिए, के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं है आशीष, ये महाराष्ट्र का दुर्भाग्य है। जिस महाराष्ट्र ने यशवंतराव चव्हाण, वसंतराव नाइक और शंकरराव चौहान जैसे मुख्यमंत्री दिए, विलासराव देशमुख जैसे मुख्यमंत्री दिए, जोशी जैसे मुख्यमंत्री दिए, इसी एनडीए गठबंधन के, वहां ये आदमी, कुपड़ आदमी, इसको ये पता नहीं है कि 2023 में महिला आरक्षण सर्वसम्मति से पास हुआ है, सर्वसम्मति से। उसके बाद ये जवाब दे, मेरा मुख्यमंत्री को ओपन चैलेंज है, मैं पत्रकारिता छोड़ दूं, मुख्यमंत्री मुझे ये बताए कि 2023 में पास हुआ बिल का अध्यादेश 2026 में क्यों निकला। 3 साल तक भारतीय जनता पार्टी, जो मनुवादी पार्टी है, जो मनुस्मृति की पूजक है, वो बताए 3 साल तक अध्यादेश क्यों नहीं निकाला। वो बताए कि वर्तमान में महिला आरक्षण क्यों देना नहीं चाहते, परिसीमन करने की क्या गरज है। 2023 का महिला आरक्षण बिल, महिला सशक्तिकरण बिल जो है, महिला बंधन बिल, जो भी उन्होंने नाम बताया, उस बिल को पढ़े एक कुपड़ आदमी, पता नहीं इसने नागपुर से डिग्री ली है कि इसने वो गुजरात से एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री ली है। उस बिल में क्लियर कट लिखा हुआ है कि आने वाले समय में होने वाली जनगणना के बाद परिसीमन होगा और परिसीमन के बाद ये लागू होगा। यदि आपको बहुत जल्दी है लागू करने की, तो 2011 के जनगणना पे क्यों परिसीमन करवाना चाहते हो? बिना परिसीमन करे कि लागू क्यों नहीं करते? हाँ, और परिसीमन 2028 में करिए ना, आपको जब करना है 2029 में, जब 28 में, जब 2026 की जनगणना का जब आंकड़ा आएगा उस पर करिए। किसने रोका है आप? परिसीमन ने किसने नहीं रोका, लेकिन 2011 पे ही क्यों परिसीमन पड़े हुए हैं? आप सबसे पहले आरक्षण कल से लागू करिए। आरक्षण की बात करते हैं, आपने अभी अपने ऑफिस बेरर घोषित किए हैं 18% महिला, वहां 33% महिला क्यों नहीं दी? क्यों नहीं दी? टोटल मुख्यमंत्रियों में एक मुख्यमंत्री महिला है, वहां 33% मुख्य महिलाएं क्यों नहीं दी? महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल में 33% महिलाएं क्यों नहीं है? बहुत महिलाओं के प्रति है, तो उसमें तो कोई बिल की जरूरत नहीं है, उसमें तो इच्छा शक्ति की जरूरत है। महाराष्ट्र में 33% महिलाएं क्यों नहीं है मंत्रिमंडल में? देवेंद्र फडणवीस ने किसको रोका है? देवेंद्र फडणवीस को सिर्फ महिला आरक्षण के नाम पे फर्जीवाड़ा करना है, महिला आरक्षण के नाम से परिसीमन बिल पास करवाना है। वो परिसीमन बिल जो इस देश के लोकतंत्र को खत्म कर देगा, वो परिसीमन बिल एक भस्मासुर पैदा कर देगा कि परिसीमन करने वाला जो कमीशन होगा उसको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोकसभा, राज्यसभा कहीं चैलेंज नहीं होगा। वो अपने मन मुताबिक करेगा, जैसा उसको मन चाहेगा वैसा करेगा। वो नंगा नाच नाचेगा, लोकतंत्र को समाप्त कर देगा। क्यों नहीं उस पर बात करता है? परिसीमन बिल, अरे ये तो शिखंडी को सामने लेके आते हैं। ये वो है, भीष्म को मारने की औकात नहीं तो शिखंडी को सामने ले आए। तुम्हारी औकात नहीं कि तुम परिसीमन बिल पास करवा लो, तुम महिलाओं के पीछे छुप के वार करते हो। कब तक महिलाओं का उपयोग करोगे? थोड़ा मर्दांगी से बाहर आ जाओ।
इनके लिए महिला वही है, उपयोग ही की वस्तु है। ये तो खुद ही बता चुके हैं, इनके संघ प्रमुख बताते हैं कि घर में बच्चा पालो, एंटरटेनमेंट, ये सब उपयोगिक वस्तु है इनके लिए। इनके लिए अधिकार देने, ताकत देने के लिए नहीं है महिला। राहुल गांधी ने क्या हिपोक्रेसी की? हिपोक्रेटिक तो आप हो। एक शब्द का जवाब दे, मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा, गुलामी कर लूंगा इस घर पे, इसके घर पे। देवेंद्र फडणवीस को ओपन चैलेंज अशोक वानखेड़े का इसी प्लेटफॉर्म से। ये बता दे 2023 का बिल पास होने के बाद 2026 तक अध्यादेश क्यों नहीं निकला? 3 साल क्या अंडे पे बैठ के सेक रहे थे उस बिल को? बहुत महिला महिला करते हैं। 24 में चुनाव लड़वा दिए होते भाई, आप हाँ? 24 में लागू किए होते लोकसभा चुनाव बिल में। किसने रोका था आपको? वो 23 में पास करवाए थे, 24 के लिए झांसा। अब 24 ये की झांसा। 26, अब 26 में फिर मतलब महिलाएं इस देश में सिर्फ इनके लिए झांसा का माध्यम बन गई है। 23 में महिलाओं का वोट हासिल करने के लिए झांसा दिया, अब और इतना 26 में महिलाओं के प्रति, परिसीमन के लिए इतना झांसा महिलाओं दे के रहे हैं। प्रति समर्पित है ना देवेंद्र फडणवीस। तो क्या कहा था चुनाव में? 2100 रुपए दूंगा मैं 1500 की जगह पे लाडली बहना को। आज दे तो सरकार दिया। आते 2 साल हो गए, क्यों नहीं 2100 दिए? चुनावी वादा था कि चुनावी जुमला था? जो अपने बहनों को झूठ बोलता हो, जो बहनों को मूर्ख बनाता हो 2100 रुपए के नाम से, वो आदमी महिलाओं की बातचीत कर रहा है। शर्म नहीं आती? निर्लज्जता का अमृतकाल है। देवेंद्र फडणवीस जैसा निर्लज्ज मुख्यमंत्री पूरे मैंने देश में नहीं देखा। नहीं, इनमें बहुत बहुत कड़ा कंपटीशन है भाव, बहुत कड़ा कंपटीशन है इनमें। ये सब बराबर टक्कर दे रहे हैं, एक दूसरे को बराबर टक्कर दे रहे हैं। इसमें तय नहीं हो पा रहा कि ज्यादा बेशरम कौन है। चलो जरा दिखा दो इनके इनके जो है रिएक्शन इस पे आ गए हैं तत्काल, इनके इस बयान पर। मैं 1-2 ट्वीट दिखा दूं। चिदम्बरम साहब भी फुल कर दो। CM Maharashtra, Mr. Devendra Fadnavis is reported to have said Rahul Gandhi making big statements about women empowerment on stage, but when it comes to passing the women's reservation bill, he and his party instantly opposed it. I am sure the statement was due to cognitive fatigue because हाँ, the constitution कॉग्निटिव फटीग 106 मतलब राहुल गांधी की वो रैली देख के चीज को चक्कर आ गए, वो चक्कर बेहोशी आ की गए, हालत में बोला है, बेहोश, मूर्छा के हालत में, मूर्छा बेहोशी की हालत हालत में में। बोल रहा है। हाँ, 106वां अमेंडमेंट बिल प्रोवाइडिंग द फॉर 33% रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा and state legislative assembly was passed in parliament in 2023. The Congress wholeheartedly supported the bill in both houses of the parliament. 2023 में पास हुआ और wholeheartedly पूरे दिल से, पूरे ताकत से दोनों सदनों में इस बिल के साथ खड़ी थी कांग्रेस। आगे चलिए, अगला एक और भी ट्वीट होगा। ये तुरंत ही मतलब फडणवीस बेमतलब का अपना प्रदेश की हालत ये है, ये सब में क्यों बिना मतलब कूदना। द विमेन्स रिजर्वेशन बिल वाज पास्ड बाय द लोकसभा on September 2023, by the Rajya Sabha on September 21, and received presidential assent on September 28th. The Congress supported it wholeheartedly, and the BJP government did not even notify the law for over 2.5 years until April 16, 2026. Why? वही जो भावन पूछा, देखिए सेम सवाल है खेड़ा का। And why was women's reservation tied to census and delimitation in the first place? क्यों इसको संबद्ध ही क्यों किया? तुम जिस जहां पे थे एज इट इज, महिलाओं को आपको ताकत देनी है तो तत्काल जो हालात है इसमें ताकत दीजिए। अब उसके लिए पहले कहोगे सूरत जाएंगे, साड़ी खरीद के लाएंगे, मत दुनिया ड्रामा, बंगाल से ये लाएंगे, सब इकट्ठा क्या करेंगे है, तब ताकत आप देंगे। आपने जो कहा कि कंपटीशन चल रही है आशिक जी, महाराष्ट्र भी प्रोग्रेसिव स्टेट है, पीछे नहीं रह सकता। जब मूर्खता का प्रदर्शन करने की कंपटीशन चल रही हो तो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री पीछे कैसे रह सकता है? कमजोर समझो महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र पीछे हटने वाला नहीं देवेंद्र फडणवीस के लीडरशिप में। अमरावती मूर्खता जाना के प्रदर्शन चाहिए। में हम नंबर 1 साबित होंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं आपको चैलेंज करता हूं, ले आइए आप मूर्खता का जितने भी तो वो शर्मा है राजस्थान का, मोहन यादव है उधर, उधर नॉर्थ ईस्ट में तुम्हारा वो हेमंत विश्व शर्मा बैठा है, योगी आदित्यनाथ है,
उनके बराबरी में है हम। कमजोर ना समझना महाराष्ट्र को। मूर्खता का प्रदर्शन करने में हम कतई भाजपा में सबसे आगे रहेंगे। आज मतलब आप यूपी महाराष्ट्र से के है तो आप लिए महाराष्ट्र को कमजोर को रोकेंगे। मैं बैठा हूं यहाँ पे महाराष्ट्र का अभी डिफेंड करने के लिए। नहीं मूर्खता में हम नहीं, नंबर 1 होंगे। हाँ, हम तो कह रहे हैं टक्कर है यूपी टक्कर नहीं, हम महाराष्ट्र पहले है भाई साहब, योगी और कैसी बात कर रहे फडणवीस हैं। की। मैं पुणे से बोल रहा हूँ और आज मुझे गर्व है आज कि मैं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री मूर्खता के प्रदर्शन में नंबर 1 साबित हो रहा है। आज महाराष्ट्र के लिए कितना दुखद दिन है। इस मुख्यमंत्री जो है कोई लाज शर्म है नहीं। नहीं नहीं, अरे देखो, अरे यार नहीं, लाज और शर्म, ये 2 शब्दों का उपयोग मत करो, मुझे हंसी आती है। एक तरफ आप ही ने ये शब्द हमको दिया, निर्लज्जता का अमृत काल चल रहा है। आशीष जी, निर्लज्जता के अमृत काल में लज्जा और शर्म, ये दोनों चीजें नहीं, आएगी तो अमृत काल कैसा? कुछ तो भाव होगा। मैं सुबह से जब से अमरावती वाली खबर देखा, आप सोचो, उस खबर को तो मैं करूंगा एक। अमरावती में ही भाऊ, अमरावती में ही जिला अस्पताल में साजो वो सामान वहां पे आग ब्लास्ट लग की गई, बात हो रही है ना। आग लग गई, अमरा बच्चे मर गए। हाँ, बच्चे बच्चे 3 एनआईसीयू में 3 बच्चे मरे हैं। एनआईसीयू में आग लगी और वेंटिलेटर जो है ब्लास्ट, वेंटिलेटर ब्लास्ट हुआ जो है, उसमें 3 बच्चे मरे। और मेरे पास आज खबर और एक है, और अमरावती से ही है। फडणवीस के लिए बता रहा हूँ और आपके संज्ञान में दे रहा हूँ ताकि और डिटेल आ जाए खबर की। अमरावती मेडिकल कॉलेज में 8 करोड़ 37 लाख के आईसीयू उपकरणों पर घमासान हुआ है। बिना जिलाधिकारी के अनुमति के प्रेजेंटेशन हो गया और विवाद हो गया 8 करोड़ 37 लाख का। जब आईसीयू के लिए खरीदे जा रहे थे चिकित्सा उपकरण, जब आईसीयू के लिए चिकित्सा उपकरण ऐसे ही खरीदे जा रहे हैं, डीएम को नहीं पता, प्रेजेंटेशन हो रहा है, ये हो रहा है, उसी अमरावती में, उसी अमरावती के एनआईसीयू में वेंटिलेटर ब्लास्ट हुआ एनआईसीयू में। तो आईसीयू ऐसे ही चल रहा है ना देवेंद्र फडणवीस का। ये बहुत बड़ी नहीं खबर है। नहीं, देवेंद्र फडणवीस को विपक्ष अरे इन दोनों खबरों को मिला करके 3 हिसाब मांगे इससे। 3 बच्चियां सांप के दंश से मारी जाती है, वहां बेड की सुविधा नहीं, कमरे में ठूस ठूस के सुलवाई गई थी। उसका ये पालक मंत्री है गढ़चिरौली का, ये नहीं गया वहां पे। ये सब अमरावती नागपुर के पास है, विदर्भ का हिस्सा है, वहां नहीं जाएंगे। ये राहुल गांधी ने कितनी, वो राहुल गांधी ने बस कैसा गलत बोला, इस पे ढूंढेंगे और अपने मूर्खता का और भव्य प्रदर्शन करेंगे। छोटा मोटा नहीं, भव्य प्रदर्शन। राहुल के आगे तो ये अभी सोच नहीं अभी पाते। चलिए, हमें थोड़ी सी ये हुई है, एक कंपटीशन में हम नंबर 2 पे आए। थोड़ी मासूम, मतलब वो थोड़ी सी नाराजगी है, थोड़ा हम मतलब थोड़ा डिप्रेशन में है हम महाराष्ट्र के लोग। अभी कर्जे में तमिलनाडु नंबर 1 पे है और हम नंबर 2 पे आ गए कर्जा लेने में। वो थोड़ा वहां पे तमिलनाडु से थोड़ा सा कमजोर पड़ गए हैं, उसका बहुत नाराजगी है देश वहां पे हम। और अभी कम से कम बेशरम होने में और मूर्खतापूर्ण प्रदर्शन करने में नंबर 1 पे अभी कम से कम फिलहाल कुछ दिनों के लिए, 1-2 दिन के लिए है, जब तक बाकी मुख्यमंत्री इससे बड़ी मूर्खता नहीं करते। और ये जो आप कह रहे हैं कि अमरावती में लोग मर गए, 6 लोग किसान अपनी जान दे देते हैं। यहाँ पे किसान बुआई, मतलब बरसात का बहुत बुरा हाल है। जो बुआई हुई वो जर्मिनेट नहीं हुई, नकली बिल आया है, नकली बीज आया है, उसके ऊपर सरकार शांत है। कई फ्रंट पे किसान परेशान है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। ये महाराष्ट्र सबसे बड़ा शुगर, मतलब यूपी के बाद सबसे बड़ा शुगर देने वाला, शक्कर देने वाला राज्य है। वहां पे त्योहार का टाइम है, अभी गणपति आ रहे हैं, गणपति, रक्षाबंधन है, गणपति है, उसके बाद में नवरात्र है, लगातार त्योहार है, और 100 रुपए के आसपास शक्कर पहुंचने का एक खबर आ रही। और मैंने एक बीजेपी के नेता का वक्तव्य सुना, पता नहीं आपने सुना कि नहीं सुना, मैंने सोशल मीडिया पे देखा। उसने कहा कि शक्कर आजकल पूरे देश में डायबिटीज का बड़ा प्रकोप हो रहा है। शक्कर तो वैसे ही लोग कम ही खाते हैं और अच्छा है, हाँ हाँ उनकी हाँ। वो भी शक्कर कम ही खाना चाहिए। डायबिटीज बहुत बेकार है दुनिया के लिए। अरे ये बिहार का है हाँ, बिल्कुल, इस, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सब कंपटीशन में है, कोई मतलब पीछे नहीं बताइए आप मुझे है। कि कुंभ में लोग मरते हैं तो बोले मोक्ष मिल गया। अभी वो बच्चे मर गए तो कोई ये स्टेटमेंट नहीं दे, ये कुपड़ों में कोई भी दे सकता है। अरे भाई साहब, इतनी महंगाई चल रही है, आप ही कह रहे हैं देश में इतनी परेशानी चल रही है। अच्छा हुआ बच्चों ने वो परेशानी नहीं देख ली, बेचारे पहले ही चले गए। चलिए, इनको अपना, अपने कर्म को ये भोगेंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए, अगली खबर हम लेकर के आ रहे हैं। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।